माई मदर एट 66। इसके हम 2 स्टेंजास कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड स्टेंजा। आपके एग्जाम्स के पर्पज से ही हम इसे डायरेक्टली डील कर रहे हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चंस में आते हैं। आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, स्टोरी समझ में आ रही होगी कि कोई पॉइंट है, वो अपने मदर के साथ में बैठी हुई हैं कार में, वो देख रही हैं अपनी मदर की तरफ को, और उनकी मदर बिल्कुल डेड बॉडी की तरह, कॉप्स की तरह दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ वो सोच रही हैं अपनी मदर के बारे में कि अब मेरी जो मदर हैं वो बूढ़ी हो चुकी हैं, बिल्कुल पेल दिखाई दे रही हैं। उसे इस चीज़ को सोचकर दर्द फील होता है और वो बाहर की तरफ देखने लग जाती हैं। जब वो बाहर की तरफ देखती हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है? उन्हें दिखाई देते हैं कुछ पेड़, कुछ छोटे छोटे पेड़, और उन्हें बहुत खुश बच्चे दिखाई देते हैं। और उन बच्चों में वो देखते हैं कि वो अपने घर से बाहर आ रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया था मैरी, याद रखना, खुश होने वाले बच्चे, खुश बच्चे। ऑलराइट। तो वैसे नहीं जैसे कि पढ़ते हुए हो जाते हैं बच्चे, जैसे खेलते हुए रहते हैं बच्चे। ओके, खुश, मैरी। तो फिर वो देख रहे हैं उन्हें। अब उसके बाद में देखते हैं कि क्या होता है। What did the poet do after the security check? अब सिक्योरिटी चेक पर क्या होता है। एंड दूसरा देखते हैं यहाँ पर डू। आप लोगों को पता है डू मीन्स करना। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक के बाद क्या किया उन्होंने? आफ्टर मीन्स बाद में। वाई डिड द पोइट कंपेयर हर मदर्स फेस? फिर से वही आ गया। मैं बार बार इस चीज़ को आप लोगों को सिखा के छोड़ूंगा कि एपिस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का के की। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या आप लोगों को समझ नहीं आता ये क्या लिखा रहता है, तो मदर का फेस टू अ लेट विंटर्स मून। उन्होंने कंपेयर किया अपनी। कंपेयर मीन्स होता है किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर करना या तुलना करना। ओके, वाई डिड द पोइट कंपेयर हर मदर्स फेस टू अ लेट विंटर्स मून? पोइट ने क्यों कंपेयर किया अपनी मदर्स का फेस लेट विंटर्स मून? फिर से आपका यहाँ पे आ गया एपिस्ट्रॉफी एस, लेट विंटर्स मून। तो विंटर का मून, सर्दियों का जो चंद्रमा है। व्हाट इज हर चाइल्डहुड फियर? जो फियर मीन्स होता है डर, और उनका व्हाट इज क्या है? हर चाइल्डहुड फियर, उनका जो बचपन का डर है। हाउ डू दे पार्टिंग वर्ड्स। ओके, यहाँ पे ये ध्यान से देखिए इसको कि आप लोगों को अगर ये वर्ड नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। पार्टिंग वर्ड मीन्स होता है कि पार्ट मीन्स होता है बिछुड़ना। तो जो बिछुड़ते हुए जो शब्द बोले गए थे पोइट के, वो क्या थे? हाउ डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल प्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट टू हर फीलिंग्स? कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है उल्टा। ओके, कॉन्ट्रास्ट है। स्माइल तो कर रही है वो, लेकिन पार्टिंग वर्ड जो भी है उससे उनकी स्माइल बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, उल्टी है। तो अब देखते हैं आंसर्स में, देखते हैं। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक के बाद। ओके, सिक्योरिटी चेक के बाद, आफ्टर द पोइट स्टूड अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर एंड लुक्ड एट हर फेस अगेन। थोड़ा सा कुछ दूरी पर, अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर पोइट क्या है? खड़ा है, अपनी मदर को देख रही है। हर मदर एंड लुक्ड एट हर फेस अगेन, और उनके चेहरे पे दोबारा से देखती है, छोड़ने आई है अपनी मदर को वहाँ पे। द लेट विंटर मून लैक्स ब्राइटनेस। अब उन्होंने, मैंने आपको अभी बताया था, तो उन्होंने लेट विंटर मून से कंपेयर किया था ब्राइटनेस, सॉरी, अपनी मदर के फेस को। तो क्यों किया था? क्योंकि उनकी मदर का भी जो फेस था वो डल हो गया था, और जो विंटर मून होता है उसमें भी ब्राइटनेस की कमी होती है। द पेल एंड कलरलेस फेस, द पेल, कैसा फेस है उनका? पेल। कलरलेस फेस ऑफ द अर्थ रिजेंबल्स द लेट विंटर मून। इसलिए क्योंकि सिंपल सी बात है कि मदर का जो फेस है उसमें भी कोई ब्राइटनेस नहीं है, विंटर मून में भी कोई ब्राइटनेस नहीं है, इसलिए दोनों में हम बात करेंगे कि दोनों में सिमिलैरिटीज दिख रही हैं, एक जैसा है। द फियर ऑफ एजिंग एंड अल्टीमेट डेथ एंड सेपरेशन। तो डर क्या था उनका? मदर को देख के उनका डर था, फियर मीन्स डर था, ऑफ एजिंग, उनकी मदर बूढ़ी हो रही है। एक बार सोचिए, अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचिए
कि वो भी धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। ओके, एंड अल्टीमेट डेथ एंड सेपरेशन, सेपरेशन मीन्स अलग हो जाता है, अलग हो जाना। तो अल्टीमेट जो होगा ही होगा, अंत में क्या होगी, डेथ होगी। तो इस चीज़ से वो डर रही है अपने पेरेंट्स की, कभी ना कभी तो डेथ होगी। वो ये इस बात के बारे में सोच रही है। अब उसे दिख रहा है कि मेरे पेरेंट्स क्या हैं, बहुत अभी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा जो भी 12th में होंगे, क्योंकि पेरेंट्स अभी आपके यंग होंगे, बाय गॉड्स ग्रेस हेल्दी होंगे। और लेकिन जब आप देखेंगे अपने पेरेंट्स को 60s पे, जब आप भी 30+ 40+ हो जाएंगे, पेरेंट्स दिखेंगे आप लोगों, उनके चेहरे की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ अब वो बूढ़े हो रहे हैं, है ना, एज की पूरी उनके साइन होते हैं चेहरे पे। तो इस तरह से पोइट को भी दिखाई दे रहा है फियर ऑफ एजिंग एंड अल्टीमेट डेथ एंड सेपरेशन। द पोइट्स पार्टिंग वर्ड्स, अब यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट वाले जो पार्टिंग वर्ड्स हैं वो क्या है, और उनमें बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट एक वर्ड आया है, कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल अलग क्या है। द पोइट्स पार्टिंग वर्ड्स ऑफ अश्योरेंस, अब वो पार्टिंग वर्ड्स में तो अश्योरेंस दे रही है कि सब ठीक ठाक है। हर स्माइल्स प्रेजेंट अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल उल्टा है, टू दी ओल्ड फेमिलियर एक और चाइल्डहुड फियर, कि ये जो फेमिलियर एक मीन्स होता है दर्द, उनका जो पुराना जो दर्द है बचपन में। अब जब बड़े हो जाते हैं हम लोग तो पेरेंट्स को उतना खोने से नहीं डरते, लेकिन जब बचपन में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसके अंदर एक डर होता है। अगर उसके पेरेंट्स को जरा भी इधर उधर जाते हैं पेरेंट्स तो बच्चा बहुत डरता है। वही डर पोइट्स के अंदर इस टाइम फील हो रहा है, जब वो अपनी मदर को सी ऑफ करने आ रखी है, वहाँ पर छोड़ने आ रखी है, बाय बाय कह रही है। तो उन पार्टिंग वर्ड्स को, पार्टिंग वर्ड्स मतलब विदाई के शब्द, हर वर्ड्स एंड स्माइल्स आर डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू हाइड व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। यहाँ पे डेलिब्रेट मीन्स होता है स्वेच्छा से, खुद से, उनका एक खुद से एक अटेम्प्ट है कि वो हाइड कर पाएँ, छुपा पाएँ किस चीज़ को, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड, जो अंदर उनके है उस चीज़ को वो अपनी स्माइल से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप इसे इजीली करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि बिकॉज शी हैज़ फियर इनसाइड एंड शी वॉज ट्राइंग टू हाइड what is going on inside her, so that's why there was a contrast। उन पे एक बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिलता है दोनों चीज़ों में। होपफुली these will help you in your exams। keep on doing your preparation with verbs and tenses and the story, keep story lines in your mind। अपनी माइंड में आप लोगों को एक स्टोरी फ्रेम करके रखनी चाहिए, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें याद करने में कोई दिक्कत ना हो। साथ में वर्ब्स ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वर्ब्स भी आपको सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हेल्प करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।